साफ है, दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बड़ी आबादी वाले देश की तरह नहीं देख रही, बल्कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर देख रही है। लेकिन एक तरफ जहां दिल्ली में पार्टनरशिप और दोस्ती की बातें हो रही थीं, ठीक उसी वक्त दुनिया के एक दूसरे कोने में एक बहुत ही खतरनाक आग भड़क रही थी। खबरें आने लगीं कि मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी हद पार कर चुका है। इजराइल ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए थे और हर तरफ सिर्फ खतरे के सायरन गूंज रहे थे। और फिर अमेरिका ने सीधे सीधे एक्शन ले लिया। उन्होंने एक ईरानी नेवी के जहाज को डुबो दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, एक खुली जंग का इशारा, जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें अब आमने सामने आ गई थीं। इसका असर तुरंत पूरी दुनिया ने महसूस किया। फारस की खाड़ी, जो कि दुनिया के लिए तेल का एक बहुत बड़ा रास्ता है, वहां एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला हो गया और इसके साथ ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। हर जंग की सबसे भारी कीमत इंसान चुकाते हैं, और ये नंबर 1332, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये पिछले सिर्फ 7 दिनों में ईरान में मारे गए लोगों की संख्या थी। ये हमें उस जंग की भयानक और दिल दुखाने वाली सच्चाई याद दिलाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही इन घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ रहा था और कैसे? मिडिल ईस्ट में ये जो संकट गहरा रहा था और तेल की कीमतें आसमान छूने का जो खतरा था, उसका सीधा असर भारत पर पड़ा। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की एक तरह से छूट दी। ये दिखाता है कि कैसे हजारों मील दूर की एक जंग सीधे तौर पर हमारे देश की एनर्जी की ज़रूरतों को प्रभावित कर रही थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ भारत अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कड़े फैसले ले रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ वो फिनलैंड के साथ मिलकर दुनिया को शांति और बातचीत का रास्ता दिखा रहा था। तो 6 मार्च 2026, इस एक दिन में हमने क्या देखा? एक तरफ तो इतिहास बन रहा था, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थीं, और दूसरी तरफ जिंदगी अपनी रफ्तार से बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही थी। इसको ऐसे समझिए, स्क्रीन की एक तरफ बिहार में एक पॉलिटिकल डायनेस्टी की नींव मजबूत हो रही थी, दिल्ली में बड़े बड़े इंटरनेशनल समझौते हो रहे थे और मिडिल ईस्ट में जंग के बादल गहरा रहे थे। और स्क्रीन की दूसरी तरफ क्या था? बिहार और झारखंड में बारिश होगी या नहीं, इसका पूर्वानुमान आ रहा था। दिल्ली में गर्मी बढ़ेगी, ये बताया जा रहा था। और हाँ, अखबारों में रोज की तरह राशिफल छप रहे थे। मतलब इतिहास चाहे कितनी भी बड़ी करवट ले रहा हो, जिंदगी नहीं रुकती। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है, लोकल खबरों से लेकर ग्लोबल संकट तक, आखिर कौन सी कहानी है जो हमारे लिए सच में मायने रखती है? कौन सी कहानी है जो असल में हमारे दिन को, हमारी सोच को शेप देती है? शायद इस पर हम सबको सोचना चाहिए।